नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुबारक अंसारी है और हम रामानुजम हमारा जो नया इंस्टीट्यूट खुला है उसके फ्रंट जो ऑफिस है उसमें बैठे हुए हैं और हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं। रामानुजम 1729 आपको स्किल के ऊपर काम करता है और एक दूसरा एरिया जहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में ट्रेनिंग देता है। तो मार्केट में बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हैं और बच्चे वहाँ पर 3 महीना 6 महीना के क्लासेस करते हैं और फिर वो नहीं हो पाता उनके साथ जो जिसके लिए वो इनरोल होते हैं। तो आज पुरुषोत्तम जी जो स्वयं एक इस मार्केट का अनुभव लिए हुए हैं, तो उनसे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ और वो उनका जवाब सुनते हैं क्या है। तो पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। बहुत और बहुत धन्यवाद सर आपका जी कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट करा। तो सबसे पहले मैं जी सभी पुरुषोत्तम को जी। सभी हाँ। ऑडियंस को नमस्कार करूंगा। मेरा नाम और पुरुषोत्तम कुमार है, मैं धनबाद का रहने वाला हूं। जी। और ये जो रामानुजन 1729 एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग दिया जाता है, जी जी। जिससे क्या है कि बच्चे का जो एक्चुअल में नीड है, जो उसको अदर मार्केट में फुलफिल नहीं हो पा रहा है, हम लोग उससे कोशिश कर रहे हैं कि उसे एक बेस्ट एजुकेशन दे, जिससे वो क्या अपने लाइफ में एक अच्छा गोल को अचीव करें और वो जो करना चाहते हैं वो अपने लाइफ में अच्छे से कर पाएँ। गुड गुड गुड। हाँ। तो पुरुषोत्तम जी, हम जानना चाहते हैं कि आप अपना निजी अनुभव हमारे साथ कुछ शेयर करें। आप हमें ये बताएं कि जब आप अपना पढ़ाई में स्पोकन इंग्लिश का क्लास कहीं से किए थे क्या, और हाँ अगर सर, किए थे बिल्कुल। तो आपका क्या अनुभव रहा और फिर आपको क्या गैप लगा, ये बताइए कि क्या हुआ। तो वो हमें थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर बिल्कुल करें। सर, बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं क्लास 11th में था, तब उस टाइम पे स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहा था अच्छा। कि सभी बच्चे चाह रहे थे कि हम भी खास मतलब इंग्लिश बोल पाते हैं या तो अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात कर पाते हैं। इसीलिए उस समय भी मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं भी इंग्लिश सीखूं और मतलब अपने फ्रेंड से बात करके उसे मतलब आश्चर्यजनक कर दूं कि अच्छा वो अच्छा। मतलब सोचे कि यार अचानक से पुरुषोत्तम इंग्लिश में कैसे बात करने लगा। तो इसी सोच के साथ मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास में इनरोल करा, अच्छा अच्छा। जहाँ पे मैं अपना 11th का क्लास करता था। जस्ट उसी के बगल में एक क्लास थी इंग्लिश, अच्छा अच्छा। जहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाता था बच्चे को। तो मैंने वहाँ पे एनरोल करा। मैं वहाँ पे क्लासेस गया। जाने के बाद मैं जब वहाँ पे एनरोल करने के बाद जब सारे बच्चे को मैंने देखा, तो उस टाइम क्या था कि मेरे को बिल्कुल इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी कि इंग्लिश में क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है। अच्छा। जो बेसिक होता है वो तो पता ही था, लेकिन एक्चुअल में जब बात किया जाता है उसमें कैसे हम एक दूसरे वर्ड को ऐड करके बोलते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा अच्छा। मैं एक फ्रेशर था। तो जब मैं वहाँ पे गया, तो जब टीचर बताए मेरे को कि ऐसा ऐसा है दिक्कत, तो फिर एडमिशन होने के बाद मैं जब रेगुलर क्लास जाने लगा, तब मुझे एक्चुअल में पता चला कि इंग्लिश का मतलब अगर मैं अभी के टाइम पे देखूं तो क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे तो इंग्लिश क्लास में इनरोल ले लेते हैं, लेकिन जो उससे एक्चुअल में सीखना चाहते हैं उसको वो मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो हम इसी सोच के साथ हम भी इनरोल हुए थे। तो क्या हुआ कि हम क्लास में जाने के बाद टीचर आए और अच्छा। सबसे पहले तो मेरे को मेरा नाम पूछा गया, तो मैंने अपना नाम बताया। फिर टीचर बोले कि आप आइए बेंच के सामने, फ्रंट सबके सामने खड़ा होके बोलिए। अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उस टाइम पे जो बच्चे होते हैं, एक्चुअल में 9th-10th के जो बच्चे होते हैं, उस टाइम पे उसका जो माइंड होता है एक बच्चे का जैसा होता है। जी जी। तो जो बच्चे में देखते हैं, जो बच्चे रट्टा मार के रखते हैं कि अच्छा मेरा अच्छा। नाम ये है, अच्छा। मेरे पापा का नाम ये है, तो उसी को मैंने इंग्लिश में फटाफट ट्रांसफ़र करके बोल दिए। अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दिया। ओके। तो टीचर ने बोला कि आपने तो ठीक ठाक करा है, जो कि वो बेसिक इंट्रोडक्शन सबको पता होता है कि जी। एक्चुअली मुझे बोलना क्या है। उसको बच्चे को जो हमेशा घर में उसको वही चीज़ रटाया जाता है कि माय नेम इज़ पुरुषोत्तम कुमार, माय फादर नेम इज़ ये वो, मतलब बहुत सारा चीज़ वो करते करते उसका हैबिट हो जाता है, जी जी। जिससे कारण से बच्चे को वो माइंड में याद हो जाता है, वो वही जाकर बोल तो देता है। आपको क्या आप वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश बोलने लगे या फिर? हाँ सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। मैंने क्लास में एनरोल करा, टीचर आए, टीचर मेरे को बताएं कि आपको वर्ड मीनिंग मतलब
लर्न करना, याद करके आना है। अच्छा अच्छा। तो टीचर आए हैं, उन्होंने एक डायरी निकाला। डायरी में बहुत सारे वर्ड मीनिंग थे। एक तो उसके पास वर्ड मीनिंग का पूरा बुक था। अच्छा अच्छा। तो टीचर क्या करते थे, बोर्ड पे आते थे, वो मतलब 10 से 20 वर्ड मीनिंग लिख के बोलते थे कि अपने कॉपी में उसको फेयर कर लीजिए। फेयर कर लीजिए। फेयर करने के बाद टीचर बोलते थे कि आप जितने भी वर्ड मीनिंग इसमें लिखे हैं सभी को आप याद करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट होगा। तो अब क्या था कि उस टाइम पे हम थे 9th 11th के बच्चे थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उसका ज़्यादा प्रेशर होता है कि उससे स्कूल कॉलेज के बाद अपना इनसे ट्यूशन भी जाना पड़ता है, ट्यूशन का होमवर्क भी बनाना पड़ता है, उसके बाद वो ये भी करना पड़ता है उसको। तो उससे कारण से क्या होता था कि बच्चे अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पाते थे और उसको याद करने में टाइम भी निकल जाता था। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो मैं भी मान लीजिए टीचर ने मुझे 50 वर्ड मीनिंग दिया, उससे मैंने 20-30 वर्ड मीनिंग याद करा, उसके बाद वर्ड मीनिंग मुझे याद नहीं हो पाया। तो अभी क्या होता है वहाँ पर कॉन्सेप्ट एक ऐसा आता है ना कि बच्चे को वर्ड मीनिंग तो लिखा दिया गया है, लेकिन उसे याद कैसे करना है वो सिखाया नहीं जाता। तो ये आपने, हाँ। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन था कि ये तो आप सीख पाए, इंग्लिश बोल पाए, या फिर क्या हो गया आपने? एक्चुअल में सर वर्ड का तो मतलब मैं समझ गया कि एक्चुअल में आई का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, यूज कहाँ पे होता है, ये सारा चीज़ मैं सीख गया। ठीक है। लेकिन जब जहाँ बात आई मुझे किसी के साथ बात करना हो या तो बोलना हो, तो वहाँ पे मैं फंस गया। क्योंकि बोला जाता है कि जितना ज़्यादा आप वर्ड मीनिंग याद करिएगा, टीचर का कहना था जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग आपके अंदर होगा, जितना वोकैबुलरी आपके अंदर होगा, उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि हमको तो वर्ड मीनिंग आता ही नहीं है, तो हम इंग्लिश बोल कैसे पाएंगे, मेरा माइंड सेट में यही बैठ गया था। अच्छा। तो जिसके कारण से क्या होता, मैं डर के कारण मैंने वो क्लास को क्यूट कर दिया, मैंने जाना छोड़ दिया वहाँ पे। टीचर ने बहुत बार मेरे पापा को कॉल भी करा कि आपके बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लासेस में, ये वो, तो बहुत सारा प्रॉब्लम थे। हम पापा बोले पापा ऐसा दिक्कत है, हम नहीं कर पाएंगे, वो डर लगता है बहुत वहाँ। तो आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए सर आपके हिसाब से? हाँ, अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ, इसमें टाइम आपको बता रहा हूँ, ये आपका टाइम जो है 13-14 का बात है, 2013-14 का है। अभी के टाइम में करंट 2023 में अगर मैं बात करूँ, तो बच्चे को चाहिए कि इजी वे में, प्ले के टाइप में उसको इंग्लिश का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए कि जो बच्चे उससे आराम से खेलते फिरते घूमते खाते पीते आराम से वो इंग्लिश सीख जाए। यानी आप माहौल की बात कर रहे हैं? माहौल के हिसाब से वो सीख जाए, उससे ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए कि आपको इतना वर्ड मीनिंग याद करना ही है। अच्छा। नहीं करिएगा तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाइएगा, ये गलत है। अगर जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसको पता है वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मोबाइल बोलते हैं, फ़ोन बोलते हैं, इसको जैकेट बोलते हैं, आप जो पहने हो उसको कोट बोलते हैं, उधर साइड में रखा हुआ पेन बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, ये जिस पे ये जो सामने हम बैठे हुए हैं वो चेयर है, ये सब हमारे आसपास के माहौल में है। जिससे क्या कि ये एक इसका तो हमको बताया नहीं गया, हम तो खुद इसका इमेजिन कर लिए क्या है क्या नहीं है। ऐसे का तो बहुत सारे ऐसे वर्ड भी होते हैं ना, जिससे क्या होता है उसका एक्चुअल में हिंदी में पता नहीं होता, लेकिन उसका इंग्लिश में पता होता है। यानी कि इंग्लिश वोकैबुलरी की कमी नहीं है इंग्लिश बोलने, लेकिन बच्चे उससे फाइंड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल मुझे बोलना क्या है। तो कहने का मतलब कि उसका एक माहौल में ऐसे रखा जाए ताकि वहाँ बच्चे उसको बोल के उसका इस्तेमाल करके ज़्यादा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी सीखते हैं इंग्लिश। तो इसको ऑर्गेनिकली बोला जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पुरुषोत्तम जी और कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं सर, जितना भी है ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने अपना लाइफ का स्टोरी बताया। शुक्रिया। और मुबारक सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। हाँ, तो आप तो पुरुषोत्तम जी, आप देख रहे हैं कि ये जो इंग्लिश स्पोकन का जो टेक्निक अपनाया गया वो बेहद ही क्या कहते हैं, उपयोगी नहीं है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे उपयोगी टेक्नोलॉजी जहाँ पर सरलतम तरीका से लोग अलग से समय नहीं निकाल सके, मतलब माहौल में जो जितना इंग्लिश जानता है उसी का उपयोग करके वो इस भाषा को सीख सकें। उसके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रामानुजम 1729 ने डेवलप किया है। तो हम उसकी चर्चा नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। बिल्कुल सर। तो आज के इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।